अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2A, जिसमें हमारे पास दो टॉपिक्स हैं, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आज जो फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, ये सिंपल इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। और हम स्टार्ट करते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला है वो क्या है। आई इज़ इक्वल टू PRT/100। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, तो इसके बारे में मैंने वीडियो के इधर ऊपर बटन पे दिया हुआ है कार्ड में, तो आप वहाँ से कॉर्नर से चेक कर सकते हैं वीडियो। तो वहाँ से आपको मिल जाएगी वीडियो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो हम यहाँ पे सिर्फ एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि फर्स्ट पार्ट है हमारे पास ए पार्ट, जिसमें इन्होंने प्रिंसिपल भी दिया हुआ है, इंटरेस्ट रेट भी मौजूद है। इंटरेस्ट रेट मीन्स के आर मौजूद है हमारे पास, टाइम भी मौजूद है, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है और अमाउंट फाइंड करनी है। अगर अमाउंट की बात की जाए तो अमाउंट क्या होती है, तो अमाउंट के लिए हम बात करेंगे कि अमाउंट इक्वल होती है प्रिंसिपल प्लस इन सिंपल इंटरेस्ट। मतलब कि जो हमारे पास इंटरेस्ट की वैल्यू आएगी सिंपल इंटरेस्ट की, इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो हमारे पास टोटल अमाउंट बनेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करते हैं। आई एज इट इज़ वैसे ही रहेगा क्योंकि यही हमें फाइंड करना है। प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, 12,000 है, मल्टीप्लाई बाय रेट जो है वो कितना है, 8%। यहाँ पे जो है बेटा उन्होंने 8% दिया हुआ है। इस चीज़ को ख्याल करना है कि आपने क्वेश्चन के अंदर ऐसे ही नहीं लिख देना 8% इस आर की जगह पे, मतलब 8% ऐसे मेंशन नहीं करना आपने क्वेश्चन के अंदर जब सॉल्व करोगे। ठीक है, आपने यहाँ पे लिखना है जस्ट 8। ठीक है, क्योंकि फार्मूले में नीचे 100 जो आया हुआ है वो यही परसेंट वाला ही हमारे पास 100 मौजूद है। क्योंकि आपको पता है कि ये 8% को हम इस तरह लिख सकते हैं 8/100। तो ये जो 100 है ये इन्होंने ऑलरेडी फार्मूले में नीचे दिया हुआ है, तो इसलिए जस्ट आप 8 ही लिखोगे, परसेंट का साइन शो नहीं करोगे, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई बाय 7, देन नीचे हमारे पास आ जाएगा 100। अब इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें तो आपके पास आंसर क्या आएगा, ये दो ज़ीरो जो हैं ये इन दो ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास 120 रह जाएगा। 120 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7, तो हमारे पास वैल्यू जो आ रही है वो $6,720 हमारे पास इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, अब हमने अमाउंट भी फाइंड करनी है कि अमाउंट क्या है हमारे पास। तो उसके लिए ये 6,720 हमारे पास इंटरेस्ट आ गया। अमाउंट के लिए हम प्रिंसिपल हमारे पास है 12,000 प्लस 6,720 हमारे पास इंटरेस्ट आ गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास $18,720 हमारे पास अमाउंट आ जाएगी, 18,720। ठीक है बेटा, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में वो क्या कहता है हमें, नेक्स्ट पार्ट में हमने टाइम फाइंड करना है और अमाउंट फाइंड करनी है। तो हम टाइम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इंटरेस्ट हमारे पास मौजूद है वो है 220, तो आई की जगह पे इंटरेस्ट आ गया, 220 आ गया। प्रिंसिपल हमारे पास 500 है, मल्टीप्लाई बाय रेट हमारे पास 11 है, और टाइम हमने फाइंड करना है और नीचे आ जाएगा हमारे पास 100। अब अगर इसके नीचे 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि बीच में इज इक्वल टू का साइन है, तो इसकी वजह से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 100 उस तरफ जाकर 220 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 220 मल्टीप्लाई बाय 100, और 1 इस तरफ मल्टीप्लाई होगा तो इधर कोई चेंज नहीं आएगा। 500 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय टी टाइम। 220 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 22,000 आ जाएगा, इज इक्वल टू 500 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 5,500 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय टी। हमने टी फाइंड करना है तो इसके साथ की जो वैल्यू है इसको दूसरी तरफ डिवाइड कर देंगे क्योंकि इस तरफ मल्टीप्लाई हो रही है। तो टी इज इक्वल टू 22,000 ओवर 5,500। तो ये दो ज़ीरो से कैंसिल हो गए। 220 को आप 55 से डिवाइड कर दें तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 4। तो इट मीन्स कि आपके पास जो टाइम है वो है 4 ईयर्स। ठीक है,
अब टोटल अमाउंट फाइंड करनी है, वो इजी है। प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 500 है, और इंटरेस्ट कितना है जी हमारे पास 220 है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी $720। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। उसमें हमने प्रिंसिपल फाइंड करना है और टोटल अमाउंट फाइंड करनी है हम। चलें जी, उसको देखते हैं हम। अच्छा जी, प्रिंसिपल फाइंड करना है हमारे पास। इसी फार्मूले में हमारे पास इंटरेस्ट कितना है जी 108 इज इक्वल टू, प्रिंसिपल फाइंड करना है, रेट कितना दिया हुआ है 9, टाइम कितना दिया हुआ है 4 ओवर 100। हमने यहाँ पे पी फाइंड करना है, बाकी वैल्यूज़ को दूसरी तरफ ले जाएंगे, मतलब कि ये 100 जो है उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 108 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू इस तरफ पी मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 4। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आएगी 10,800 इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय 4, और 9 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 36 आ जाएगा। अब 36 को दूसरी तरफ हम कर देंगे डिवाइड। ठीक है, तो P इज इक्वल टू 10,800 ओवर 36। तो इसको चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर से। तो हमारे पास प्रिंसिपल आ जाएगा 300। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रिंसिपल आ गया 300। तो हम इसकी वैल्यू मेंशन कर देते हैं जी, हमारे पास प्रिंसिपल आ गया 300। ओके, अब हमने अमाउंट फाइंड करनी है। तो प्रिंसिपल हमारे पास 300 है, प्लस इंटरेस्ट कितना है जी हमारे पास 108 है। इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास $408 हमारे पास आंसर आ गया 408। ओके, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, उसमें हमने इंटरेस्ट रेट आर फाइंड करना है और अमाउंट फाइंड करनी है। बहुत ईजी पार्ट है ये भी। इसमें हमने यहाँ पे आई, पी और टी की वैल्यू पुट करनी है और आर को वैसे ही छोड़ देंगे। तो आई की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1200 इज इक्वल टू, पी की वैल्यू कितनी है 3000 मल्टीप्लाई बाय आर हमने फाइंड करना है, ये वैसे ही रहेगा। टी कितना है ये हमारे पास 10 ईयर्स मल्टीप्लाई बाय 10 ओवर 100। 100 उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1200 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 3000, 10 से मल्टीप्लाई होकर 30,000 बना देगा मल्टीप्लाई बाय आर। आप 1200 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 1,20,000 इज इक्वल टू 30,000 मल्टीप्लाई बाय आर। आर फाइंड करना है तो आर इज इक्वल टू, ये वाली वैल्यू उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगी तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 1,20,000 ओवर 30,000। अब ये 4 जीरो जो हैं 4 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, 3 को कट कर लें, डिवाइड कर लें 12 के साथ तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4। तो इट मीन्स कि हमारे पास आंसर आएगा रेट 4%। ठीक है, अमाउंट फाइंड करनी है तो उसके लिए प्रिंसिपल हमारे पास कितना था 3000, प्लस इंटरेस्ट कितना है जी हमारे पास 1200। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी $4,200। $4,200 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हमने प्रिंसिपल भी फाइंड करना है और इंटरेस्ट रेट भी फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम इस फार्मूले में देखें तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास इंटरेस्ट भी मौजूद है, हमारे पास प्रिंसिपल मौजूद नहीं है, हमारे पास रेट भी मौजूद नहीं है, जस्ट टाइम है। दो चीज़ें हैं, दो चीज़ें नहीं हैं। तो हमारे पास अगर इस फार्मूले से हमने कोई भी चीज़ फाइंड करनी है तो बाकी चीज़ों का होना ज़रूरी है, बाकी जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं उनका होना ज़रूरी है। तो हम उसके लिए सबसे पहले करेंगे, ये जो अमाउंट वाला फार्मूला है हमारे पास, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। हम यहाँ से प्रिंसिपल फाइंड कर लेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अमाउंट भी मौजूद है। अमाउंट कितनी है 3,960, प्रिंसिपल हमने फाइंड करना है, प्लस इंटरेस्ट हमारे पास मौजूद है वो है 360।
तो पी फाइंड करना है तो 360 इस तरफ प्लस है तो उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा। तो 3960 माइनस 360 इज इक्वल टू पी। तो पी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितनी, 3600। तो ये हमारे पास प्रिंसिपल आ जाएगा। अब यहाँ पे हम प्रिंसिपल लिख देते हैं 3600। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट फाइंड कर लेते हैं इस फार्मूले के अंदर पुट करके। तो इंटरेस्ट रेट हमारे पास कितना है, 360 इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 3600 मल्टीप्लाई बाय आर फाइंड करना है हमने। टाइम कितना है हमारे पास 2 ईयर्स ओवर 100। 100 को सिर्फ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 360 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 3600 मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आएगा 36,000 इज इक्वल टू 3600 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 7200 मल्टीप्लाई बाय आर। अब इस वैल्यू को उस तरफ जाकर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी 36,000 डिवाइडेड बाय 7200। ये 20 से कैंसिल, 360 के साथ आप क्या कर लें 72 को डिवाइड कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5। तो इट मीन्स कि आपके पास इंटरेस्ट रेट कितना है 5%। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट सॉल्व हो जाता है। तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है जिसमें हमने रेट फाइंड करना है और अमाउंट फाइंड करनी है। तो ये भी बाकी क्वेश्चंस की तरह ही है, लेकिन इसमें इन्होंने जो टाइम दिया हुआ है वो मंथ में दिया हुआ है, हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे ईयर्स में। हमारे पास है 18 मंथ। हमें पता है कि 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं। ठीक है, तो हाफ ईयर में कितने मंथ होंगे, वो होंगे 6 मंथ। ठीक है, तो अगर हम 1.5 ईयर की बात करें कि 1.5 ईयर में कितने मंथ होंगे, तो इन दोनों को ऐड कर लें आप, तो ये हमारे पास हो जाएगा 18 मंथ। तो हमारे पास यहाँ पे टाइम में 18 मंथ ही दिया हुआ है, तो हम टी पे 1.5 का यूज़ करेंगे जो कि ईयर्स में हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट कितना है हमारे पास यहाँ पे, वो है 189। 189 इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 1800 मल्टीप्लाई बाय रेट हमने फाइंड करना है। टाइम हमारे पास आ गया 1.5 और नीचे आ जाएगा 100। अब 100 उस तरफ मल्टीप्लाई इसके साथ वैल्यू के साथ तो 18900 आ जाएगा। अब 1800 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2700 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय आर। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया हमने। ठीक है, तो अब 2700 को उस तरफ डिवाइड कर देंगे तो आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, आर इज इक्वल टू 18900 ओवर 2700। ये 20 से कैंसिल हो जाएंगे तो हम 189 को डिवाइड कर देंगे 27 के साथ तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7। तो इंटरेस्ट रेट आ गया हमारे पास 7%। तो अब हमने अमाउंट फाइंड करनी है। तो प्रिंसिपल हमारे पास है 1800 प्लस इंटरेस्ट हमारे पास है 189। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी $1989। ठीक है, $1989। ओके, ये पार्ट हमारा सॉल्व। नेक्स्ट पार्ट में वो क्या कहते हैं उसमें भी इंटरेस्ट रेट फाइंड करना है और हमने रेट भी फाइंड करना है। अब यहाँ पे हमने एक पार्ट किया था, कौन से वाला, जिसमें हमने ये पार्ट ई जैसे सॉल्व किया था सेम वैसे ही हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास अमाउंट इसने दी हुई है 5040 इज इक्वल टू प्रिंसिपल दिया है इन्होंने हमें 4500 और प्लस इंटरेस्ट फाइंड करना है। यहाँ से हम इंटरेस्ट फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल तो मौजूद है, रेट मौजूद नहीं है और हमने ऑलरेडी इंटरेस्ट भी फाइंड करना है। तो जब दो चीज़ें नहीं है एक ही पार्ट में तो हम कोई भी एक चीज़ इजीली फाइंड नहीं कर सकते। तो हम ये जो नीचे वाला फार्मूला है अमाउंट वाला, यहाँ से हम इंटरेस्ट फाइंड कर लेंगे। तो 4500 को हम उस तरफ ले कर जाएंगे तो उस तरफ माइनस हो जाएगा। तो आई इज इक्वल टू 5400 माइनस 4500। तो इसको आप सॉल्व कर लें
5040 माइनस 4500, तो आपके पास आंसर आ जाएगा $540। ये इंटरेस्ट आ गया आपके पास, तो आप यहाँ पे लिख दें $540। अब आपने इंटरेस्ट रेट फाइंड करना है, तो आप इस फार्मूले में पुट कर देंगे। तो जी इंटरेस्ट रेट हमारे पास है 540 इज इक्वल टू प्रिंसिपल हमारे पास कितना है 4500। रेट हमने फाइंड करना है, टाइम हमें इसने दिया है 2 ईयर्स ओवर 100। 100 उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2 जीरो साथ में ऐड हो जाएंगे, इज इक्वल टू 4500 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय आर। मैंने आगे पीछे करके लिख दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, मैं डायरेक्ट इन दो वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 9000। ठीक है, अब 9000 को उस तरफ डिवाइड कर देंगे, तो आर इज इक्वल टू 54,000 डिवाइड बाय 9000। ये 30 से कैंसिल हो जाएंगे, 9 को 54 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर 6 आ जाएगा। तो इसका इंटरेस्ट हो जाएगा हमारे पास रेट 6%। ठीक है, लास्ट पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है, प्रिंसिपल फाइंड करना है और टाइम फाइंड करना है। अब यहाँ पे भी अगर प्रिंसिपल के लिए देखा जाए, तो इस फार्मूले में हमारे पास प्रिंसिपल फाइंड करना है हमने, और यहाँ पे टाइम भी फाइंड करना है, दो चीज़ें फाइंड करनी है। तो इस फार्मूले से तो नहीं हम फाइंड कर सकते, तो उसके लिए हम सबसे पहले ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, फिर हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो चलें जी हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने प्रिंसिपल फाइंड करना है, अमाउंट हमें दी हुई है 1290 इज इक्वल टू प्रिंसिपल फाइंड करना है हमने, इंटरेस्ट कितना है 90 उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू 1290 माइनस 90, तो हमारे पास प्रिंसिपल आ जाएगा 1200। तो ये हमारा आंसर आ गया प्रिंसिपल का। अब टाइम फाइंड करना है, तो वो हम इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। इंटरेस्ट कितना है जी हमारे पास 90 इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है जी 1200 मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है जी 5, टाइम हमने फाइंड करना है ओवर 100। 100 उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 90 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 1200 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय टी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 9000 हो जाएगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6000 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय टी। तो टी वहीं रहेगा, 6000 डिवाइड हो जाएगा उसके साथ, तो 9000 डिवाइड बाय 6000, 30 से कैंसिल, तो हमारे पास 9/6 आ गई वैल्यू। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/2, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1.5, तो 1.5 ईयर्स हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा हमारे पास, जिसमें स्टेटमेंट जो है हम उसको पहले और से पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसका आंसर निकालेंगे। A finance company charge $55 simple interest on a sum of money which is borrowed for 5 months. Given that the rate of interest is 12% per annum, find the sum of money. अच्छा जी, सबसे पहले उसने दिया है सिंपल इंटरेस्ट, जो कि है कितना हमारे पास $55। ठीक है, नेक्स्ट उसने क्या चीज़ दिया है हमारे पास, टाइम दिया है 5 मंथ्स। टाइम कितना है हमारे पास 5 मंथ। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है, इंटरेस्ट रेट जो है 12% पर एनम। रेट जो है हमारे पास वो है 12% पर एनम, लेकिन हमारे पास टाइम जो है वो मंथ का है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे एनम। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फाइंड द सम ऑफ मनी। इट मीन्स कि हमने प्रिंसिपल फाइंड करना है कि वो क्या होगा। अब उसके लिए हमें, अगर रेट हमारे पास पर एनम है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने एक पार्ट ऐसा था जिसमें हमें मंथ्स दिए हुए थे, तो हमने उसको किस में कन्वर्ट किया था, ईयर्स में कन्वर्ट किया था। तो हम यहाँ पे भी क्या काम करेंगे, हम इसको ईयर्स में ही कन्वर्ट करेंगे कि 5 मंथ के साथ हम 5 के साथ हम 12 को डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो 12 के साथ हम डिवाइड कर देंगे। तो ये वाली वैल्यू जो है हमारे पास
इसको भी कैलकुलेटर से आप डेसिमल में लिख लें या आप ऐसे भी लिख लें, तो आप कोई इशू नहीं है। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा ईयर्स में। ठीक है, अब हमारा जो फार्मूला है वो क्या है, आई इज इक्वल टू पी आर टी ओवर 100। तो अब इंटरेस्ट कितना है जी हमारे पास, $55 इज इक्वल टू प्रिंसिपल जो है वो हमने फाइंड करना है, रेट जो है वो है 12%। साथ नहीं लगाएंगे, वो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में भी बताया है कि क्यों नहीं लगाएंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय टाइम जो है हमारे पास वो है 5/12, और ओवरऑल नीचे हमारे पास जो वैल्यू है वो है हमारे पास 100। हम इसको थोड़ा तरतीब से लिख लेते हैं इस वाली वैल्यू को, कि ये इज इक्वल टू इस तरफ आ जाएगा और इस तरफ 55। ठीक है, अब आप और करेंगे तो ये 12 जो है ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर है और ये नीचे डिवाइड हो रहा है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। तो अब जस्ट ऊपर जो वैल्यू रह गई है वो रह गई है p मल्टीप्लाई बाय 5, और ये जो नीचे वाला 100 था ये उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 55 के साथ। तो 55 के साथ मल्टीप्लाई होकर ये बनाएगा हमारे पास 5500 इज इक्वल टू p मल्टीप्लाई बाय 5। प्रिंसिपल फाइंड करना है तो 5 जो है उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू 5500 डिवाइडेड बाय 5। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1100। ठीक है, ये पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, जिसमें अ बैंक चार्ज 2.25% पर मंथ सिंपल इंटरेस्ट ऑन पर्सनल लोन्स if John borrows 6,400 for a period of 2 years 1 month, find the total interest he has to pay। आपने स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है और उसमें से जो गिवन डाटा है वो आपने लिख लेना है। ठीक है, सबसे पहले उसने दिया है सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रेट, ये जो है परसेंट में इंटरेस्ट रेट है। तो आप इसको इंटरेस्ट रेट जो है वो है हमारे पास 2.25% पर मंथ। इसको और से देखना है आपने, लास्ट सेकंड वो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास एनएम के हिसाब से था, यहाँ हमारे पास किस में है, पर मंथ के हिसाब से है। ठीक है, फिर सेकंड चीज़ क्या दिया है उसने, जॉन बोरोस 6,400 फॉर अ पीरियड। तो प्रिंसिपल इन्होंने दिया है हमें $6,400। उसके बाद टाइम जो है वो कितना है, 2 years 1 month। टी जो है वो है 2 year 1 month। अब इसको हम ओवरऑल, क्योंकि हमारे पास ये जो है ये मंथ के हिसाब से है, तो हम इसको भी मंथ में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। हमें पता है कि एक साल में 12 मंथ होते हैं, तो 2 साल में कितने होंगे, 24 मंथ। ठीक है, और ये 1 मंथ जो है वो मज़ीद ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास टोटल जो है वो 25 मंथ बन जाएंगे। अंडरस्टैंड कर गए। अब टाइम हमारे पास 25 मंथ्स आ गए। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द टोटल इंटरेस्ट ही हैज़ टू पे। इंटरेस्ट की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब कि आई फाइंड करना है कि आई क्या होगा। ओके, फार्मूला हमारे पास क्या है, आई इज इक्वल टू पी आर टी ओवर 100। इसमें आप क्या करेंगे, पी की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दें 6,400, मल्टीप्लाई बाय आर कितना है हमारे पास 2.25, टाइम कितना है जी 25 मंथ ओवर 100। ठीक है, क्योंकि हमने आई फाइंड करना है। अब आप बेशक कैलकुलेटर से इन सारी वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, 100 के ये 2 जीरो इन 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, तो अब जस्ट ऊपर वाली वैल्यूज़ जो हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें। जैसे कि 64 मल्टीप्लाई 2.25 मल्टीप्लाई 25, तो हमारे पास इसका जो आंसर आता है वो आता है $3,600, कि वो 25 मंथ्स के बाद वो कितना इंटरेस्ट पे करेगा, $3,600। ठीक हो गया, ये हमारा आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, नूरा इन्वेस्ट $800 that pays simple interest at a rate of 6% per annum
and 1200 that pay simple interest at a rate of 7% per annum. What is her total annual interest on these two investment? सिंपल अगर इसको अगर हम समझें, पहले तो इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि वो दो इन्वेस्टमेंट जो है वो समझें कि बैंक में जमा करवाती है। एक है 800 और एक है 1200। 800 जो है उसको मिलेगा 6% मिलेगा, एक साल का इंटरेस्ट उसको। ठीक है, फिर वो कहता है कि 1200 जो है वो दूसरी इन्वेस्टमेंट है उसकी, उसका उसको कितना मिलेगा, साल का 7%। ठीक है, और वो कहता है व्हाट इज़ हर टोटल एनुअल इंटरेस्ट ऑफ दिस टू इन्वेस्टमेंट, कि उसको साल की दोनों इंटरेस्ट जो हैं वो कितने मिलेंगे टोटल। ठीक है, तो हम इसको पहले जो डाटा है गिवन उसको हम लिख लेते हैं। पहले में जो हमारे पास प्रिंसिपल मौजूद है, ये पहली कंडीशन, ये पार्ट 1, इसको हम फर्स्ट कंडीशन जो है हम इसको तरतीब से प्रॉपर लिख लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन जो है हमारे पास, उसमें प्रिंसिपल हमारे पास मौजूद है 800। ठीक है, डेट पे सिंपल इंटरेस्ट एट अ रेट, रेट हमारे पास है 6% पर एनम। टाइम जो है हमारे पास, उसने यहाँ पे टाइम का आपको यहीं से आइडिया हो जाएगा कि एनुअल मतलब कि हमने साल का ही बताना है, तो टाइम हमारे पास है 1 ईयर। अब अगर हम इन दोनों को चेक करें तो ये दोनों सेम ही हैं, ये भी हमारे पास, ये रेट भी हमारे पास साल का ही दिया हुआ है और हमने टाइम भी एक साल का ही फाइंड करना है। ठीक है, तो हमने आई यहाँ से फाइंड करना है कि आई क्या होगा फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो जी हम आई वाला जो फार्मूला है, आई इज इक्वल टू पी आर टी ओवर 100, हम यहाँ से पहले फर्स्ट कंडीशन का जो है वो इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। प्रिंसिपल कितना है जी 800, आर कितना है हमारे पास 6%, टाइम कितना है 1 ईयर ओवर 100। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें इन तीनों को, तो हमारे पास 4800 आ जाएगा। नीचे हमारे पास 100 से डिवाइड करेंगे तो 20 से कैंसिल, तो हमारे पास $48 आ जाएगा। ये फर्स्ट कंडीशन के फर्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक है, अब सेकंड पार्ट जो है उसमें प्रिंसिपल हमारे पास है 1200, रेट जो है हमारे पास वो है 7%, टाइम जो है हमारे पास वही 1 ईयर है क्योंकि दोनों ही एनम के हिसाब से हैं और हमने आई फाइंड करना है। तो आई इज इक्वल टू यही फार्मूला यूज़ करेंगे, प्रिंसिपल हमारे पास 1200, आर हमारे पास 7%, टाइम हमारे पास 1/100। ठीक है, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें और 100 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, $84। ठीक हो गया, ये आ गया। फिर उसने लास्ट में क्या कहा था, व्हाट इज हर टोटल एनुअल इंटरेस्ट ऑन दीज टू इन्वेस्टमेंट, दोनों इन्वेस्टमेंट का टोटल कितना होगा, 48 प्लस 84, तो हमारे पास टोटल इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, टोटल इंटरेस्ट, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा $132। ठीक है, ये हमारा आंसर था। बेटा क्वेश्चन के अंदर ना मेन जो चीज़ होती है वो है स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना। ठीक है, अंडरस्टैंड हो गई तो आपका आंसर भी आसानी से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, हाउ लॉन्ग वुड $1250 have to be deposited at 6% per annum to gain a simple interest of $750। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें गिवन डाटा है हम वो निकालते हैं कि हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो हमारे पास कितना है, $1250। सिंपल इंटरेस्ट जो है आई वो हमारे पास है $750। 6% हमारे पास पर एनम, रेट जो है वो कितना है 6%।
और टाइम उसने कहा है कि फाइंड करना है, हाउ लॉन्ग। ठीक है, टाइम फाइंड करना है। तो फार्मूला हमारे पास है आई इज इक्वल टू पी आर टी ओवर 100। आई हमारे पास है 750 इज इक्वल टू प्रिंसिपल हमारे पास है 1250, रेट हमारे पास है 6, टाइम हमने फाइंड करना है ओवर 100। अब 750 के नीचे 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 750 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 750 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 1 इस तरफ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 1250 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय टी। 750 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आई 75,000। 1250 को हम अगर 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वैल्यू आएगी 7,500 मल्टीप्लाई बाय टी। अब हमने टी फाइंड करना है तो ये वाली वैल्यू उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगी। तो टी इज इक्वल टू 7,500 सॉरी 75,000 ओवर 700 500 को डिवाइड कर देंगे तो ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे। तो अब इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आएगा 10, क्योंकि हम ये जो रेट था वो एनएम के हिसाब से था तो हमारे पास ये टाइम भी जो है वो ईयर्स में ही आएगा। तो 10 ईयर्स हमारे पास इसका टाइम होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, फरहान सॉरी माइकल लेंट फरहान $4,800 for 7 months. At the end of this period, Farhan had to pay Michael an interest of $119. What was the simple interest rate per annum? कहता है कि माइकल ने जो है फरहान को 4800 जो है डॉलर वो उधार दिए 7 महीनों के लिए। जब ये टाइम पूरा हो गया तो फरहान ने माइकल को जो इंटरेस्ट दिया वो दिया 1,819 तो वो कहता है कि बताइए कि इंटरेस्ट रेट क्या होगा एनम के हिसाब से, ईयर के हिसाब से। ठीक है, तो हम अगर 7 मंथ हम मंथ के हिसाब से अगर इंटरेस्ट फाइंड करेंगे तो उसको फिर हम ईयर्स में भी कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, चलें सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे प्रिंसिपल जो होगा वो हमारे पास होगा 48,100। टाइम कितना है हमारे पास 7 मंथ। अगर आप लास्ट में इंटरेस्ट रेट को आप ईयर्स में कन्वर्ट नहीं करना चाहते तो आप यहीं पे इस 7 मंथ को ईयर्स में कन्वर्ट कर लें। कैसे? 7/12 लिख कर 7/12 जो है ये आपके पास ईयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो आप इसी की वैल्यू जो है लास्ट में आपके पास ईयर्स में ही आएगी। तो इंटरेस्ट रेट जो है आई जो है हमारे पास सॉरी इंटरेस्ट जो है वो है हमारे पास $119। रेट हमने फाइंड करना है क्या होगा। ठीक है, तो जी चलें करते हैं। आई इज इक्वल टू पी आर टी ओवर 100। इस फार्मूले में हम अप्लाई करते हैं। आई की वैल्यू हमारे पास है $119 इज इक्वल टू प्रिंसिपल हमारे पास है 4800 मल्टीप्लाई बाय रेट हमने फाइंड करना है। टाइम हमारे पास है 7/12 डिवाइड बाय 100। ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे, सिंपल आप 119 लिखा आपने और 100 जो है इस तरफ डिवाइड हो रहा है उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू अब इस तरफ वैल्यूज जो रह गई हैं वो हैं 4800 मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय 7/12। ठीक है, ये वैल्यूज रह गई हैं। अब आप क्या करें, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो अब आपके पास 1900 आ गया। दूसरी तरफ 4800 को आप जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 4800 मल्टीप्लाई बाय 7 तो 33,600 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। और नीचे आपके पास डिवाइड किससे हो रहा है 12 से तो आप यहाँ पे नीचे 12 भी लिख लें, कोई इशू नहीं है। इज इक्वल टू सॉरी इज इक्वल टू यहाँ पे नहीं आएगा हमारा, यहाँ पे साथ में लिखा जाएगा मल्टीप्लाई बाय आर। 48 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई
और नीचे 12 था तो हमने वो 12 नीचे मेंशन कर दिया, और आर हमारे पास साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, वो हो गया। अब 33,600 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2800 मल्टीप्लाई बाय आर। इसको सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास 2800 वैल्यू आई, दूसरी तरफ की वैल्यू एज इट इज़ वैसे ही रही। ठीक है, हाँ, क्योंकि हमने आर फाइंड करना है तो 2800 को उस तरफ डिवाइड कर देंगे, तो आर इज इक्वल टू 1900 ओवर 2800। ये 20 से कैंसिल हो जाएंगे, तो आप 119 डिवाइड बाय 28 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4.25। यस, तो ये सॉरी 4.2 ईयर्स नहीं है, हमने रेट फाइंड करना था तो हम यहाँ पे परसेंट लिखेंगे, तो ये हमारे पास परसेंट आ गया। ठीक है, पर एनम, क्योंकि हमने स्टार्ट में ही टाइम जो है वो ईयर्स में कन्वर्ट कर लिया था, तो हम अब हमें लास्ट में इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये हमारा आंसर जो है वो पर एनम में ही आया। 7 की स्टेटमेंट है, Rui Finch borrow 48,000 from a bank that charge simple interest at a rate of 6% per annum. Find the total amount of money he has to pay the bank at the end of 2 years. अच्छा जी, अब पहले स्टेटमेंट को समझ लेते हैं कि एक रूई साहब हैं, वो क्या करते हैं, बैंक से उधार लेते हैं 48,000। ठीक है, और उसको जो 48,000 जो उधार मिलता है वो 6% रेट पे मिलता है, कि वो साल का 6% जो है वो इंटरेस्ट पे करेगा। अब वो कहता है कि 2 साल बताएं कि वो टोटल अमाउंट कितनी पे करेगा। अभी ये टोटल अमाउंट का मतलब ये हुआ कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 2 साल का, इन दोनों को कैलकुलेट करके मतलब 48,000 तो देना ही देना है उसने वापस, और 2 साल का जो इंटरेस्ट बनेगा वो भी ऐड करना है आपने प्रिंसिपल में, और फिर टोटल अमाउंट बताएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 1 में जैसा कि लास्ट वाला जो पार्ट था जिसमें अमाउंट लिखी हुई थी, तो उस अमाउंट में क्या क्या शामिल होता था, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट, तो उन दोनों का सम जो है वो अमाउंट कहला रही थी। तो ऐसे ही अब हम यहाँ पे काम करेंगे। तो जो हमारे पास गिवन डाटा है वो क्या है, प्रिंसिपल है हमारे पास 48,000, उसके बाद जो इंटरेस्ट रेट है बेटा हमारे पास वो है 6%। नंबर ऑफ ईयर्स जो हैं वो हैं हमारे पास 2 साल, क्योंकि ये भी एनएम के हिसाब से है। ठीक है, और ये भी हमारे पास ईयर के हिसाब से 2 ईयर्स, और हमने इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट बताना है क्या होगा, और हमने टोटल अमाउंट बतानी है कि वो क्या होगी जो उसने पे कर रही है। चलें जी, इंटरेस्ट के लिए हम करेंगे आई इज इक्वल टू पी आर टी ओवर 100। आई हमने फाइंड करना है, प्रिंसिपल कितना है 48,000, आर कितना है जी हमारे पास 6, टाइम हमारे पास 2 ईयर्स है, डिवाइड बाय 100। अब ये 2 0 से कैंसिल हो गए। अब आप ऊपर वाली वैल्यू जो है उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5,760 रुपीज़, रुपीज़ नहीं डॉलर्स। तो ये हमारे पास इंटरेस्ट आ गया। अमाउंट इक्वल होती है अमाउंट इक्वल किसकी होती है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल क्या है हमारे पास 48,000 प्लस इंटरेस्ट कितना है 5,760, इन दोनों को सम करेंगे तो हमारे पास आएगा 53,760 रुपीज़, रुपीज़ नहीं डॉलर्स। तो ये बेटा हमारे पास आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में अ मैन इन्वेस्ट 16,800 in a saving plan that pays simple interest at a rate of 5% per annum. Find the time taken for his investment to grow to 18,900. अब इस स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे कि एक शख्स है जिसने 16,800 जो है वो उसने बैंक में सबमिट करवाए हैं सेविंग प्लान में, तो उसको 5% जो है वो पर ईयर उसका प्रॉफिट मिलेगा, जिसको हम इंटरेस्ट कह रहे हैं। ठीक है, इंटरेस्ट मिलेगा उसको। तो इंटरेस्ट मिलते हुए तो उसको जो टोटल अमाउंट मिली है
वो उसको मिली है 18,900। 16,800 सबमिट करवाए उसने, 5% पर एनएम उसको इंटरेस्ट मिला, और उसके अमाउंट बन गई 18,900 टोटल अमाउंट। तो उसने कहा क्या है फाइंड करने को, फाइंड द टाइम, कि कितना टाइम पीरियड लगा 16,800 से 18,900 होने में। तो सबसे पहले हमारे पास जो प्रिंसिपल है बेटा, वो हमारे पास है 16,800। ठीक है, रेट जो है हमारे पास वो है 5% पर एनम है। इंटरेस्ट हमें मालूम नहीं है कि इंटरेस्ट कितना था। टोटल अमाउंट जो है वो हमें इन्होंने दी हुई है 18,900, और सॉरी हमने टाइम जो है वो तो फाइंड करना ही है। ठीक है, टाइम फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है आई इज इक्वल टू पी आर टी ओवर 100। अब इसमें प्रिंसिपल का भी होना ज़रूरी है, रेट का भी होना ज़रूरी है, और इंटरेस्ट का भी। लेकिन हमारे पास प्रिंसिपल और रेट मौजूद है, इंटरेस्ट नहीं है, जो कि हम इसमें अप्लाई करके टाइम निकाल सकें। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा जो सेकंड जो फार्मूला था, जो भी हमने लास्ट पार्ट में भी किया है, कि अमाउंट, टोटल अमाउंट जो है वो इक्वल होती है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के। तो हम यहाँ पे अमाउंट जो है वो उन्होंने दी हुई है 18,900, प्रिंसिपल हमारे पास है 16,800 प्लस इंटरेस्ट। अब ये वाली वैल्यू जो है ये इस तरफ प्लस में है तो उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगी। तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू 18,900 माइनस 16,800। इसको आपस में माइनस कर लें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2100। इंटरेस्ट आ जाएगा आपके पास 2100। तो अब ये आपके पास आई की वैल्यू भी आ गई है। अब आप इस फार्मूले में अप्लाई करें और टाइम फाइंड कर लें। चलें जी, करते हैं इसमें। आई हमारे पास है 2100 इज इक्वल टू, प्रिंसिपल है हमारे पास 16,800, मल्टीप्लाई बाय रेट हमारे पास है 5%, टाइम हमने फाइंड करना है, और ओवर 100। ठीक है, अब 100 जो है उस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बना देगा उसको, 4 जीरोस आ जाएंगे, और इस तरफ है हमारे पास 16,800 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय टी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी उसको हम दूसरी तरफ डिवाइड कर देंगे। ठीक है, पहले हम 16,800 मल्टीप्लाई बाय 5, तो हमारे पास वैल्यू आई 84,000 मल्टीप्लाई बाय टाइम, टाइम फाइंड करना है, इसको उधर डिवाइड कर देंगे। तो टाइम इज इक्वल टू 2140 ओवर 84,000। 3 0 से कैंसिल हो गए, तो हम क्या करेंगे 210 डिवाइड बाय 84, तो हमारे पास टाइम आ जाएगा 2.5 ईयर्स, क्योंकि हमारे पास जो रेट था वो भी एनएम के हिसाब से था, तो हमारा टाइम भी आ जाएगा एनएम के हिसाब से 2.5 ईयर्स। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। प्रैक्टिस नाउ 1 है बेटा, जिसमें उसका पार्ट 1, अ मैन टेक्स अ लोन ऑफ 1,50,000 फ्रॉम अ बैंक टू स्टार्ट अ बिजनेस वेंचर। The bank charge him simple interest at a rate of 5.5% per annum. If he plans to repay his loan at the end of 3 years, find the amount of interest he has to pay and hence the total amount he owe the bank. अच्छा जी, अब इसमें वो स्टेटमेंट में वो क्या कहता है कि एक आदमी है वो बैंक से उधार लेता है 1,50,000 का। ठीक है, तो उसको जो 1 ईयर का जो इंटरेस्ट रेट पड़ता है वो है 5.5%, और 3 साल बाद अगर वो वापस अदा करेगा तो बताएं कि उसका इंटरेस्ट रेट क्या होगा, और टोटल अमाउंट बताएं कि वो टोटल अमाउंट कितनी देगा बैंक को। ठीक है, अब सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमारे पास गिवन डाटा है हम उसको लिखेंगे कि हमारे पास प्रिंसिपल जो है वो है 1,50,000। ठीक है, और दूसरे जो है हमारे पास इंटरेस्ट रेट जो है 5.5% है, और उसके अलावा टाइम पीरियड जो है वो हमारे पास है 3 ईयर्स का। अब यहाँ पे रेट जो है वो एनएम के हिसाब से दिया हुआ है, तो रेट भी एनएम के हिसाब से और टाइम भी हमारे पास ईयर्स में है, तो इसलिए हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी यहाँ पे।
हमने इंटरेस्ट फाइंड करना है और टोटल अमाउंट फाइंड करनी है कि टोटल अमाउंट उसने कितनी पे करनी है। टोटल अमाउंट का मतलब है कि उसने प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो टोटल अमाउंट बनेगी। तो चलें जी, फार्मूला हमारे पास क्या है, आई इज इक्वल टू पी आर टी ओवर 100। तो इसमें हम पुट करते हैं आई इज इक्वल टू प्रिंसिपल हमारे पास है 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है 5.5% मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है 3/100। ये दो जीरो से कैंसिल हो गए। अब 1500 को 5.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1500 मल्टीप्लाई बाय 5.5 मल्टीप्लाई 3, तो हमारे पास इंटरेस्ट जो आ जाएगा बेटा वो है 24,750। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट आ गया जो उसने इंटरेस्ट की अमाउंट बोला था फाइंड करने को। और अब टोटल अमाउंट जो है वो इक्वल होगी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमारे पास है 1,50,000 और इंटरेस्ट है हमारे पास 24,750। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 1,74,750। तो ये हमारे पास डॉलर्स में वैल्यू चल रही होगी उम्मीद करता हूँ। यस, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब इसका पार्ट बी भी साथ में देख लेते हैं। पार्ट बी में वो क्या कहता है कि शर्ले इन्वेस्ट 6,000 इन अ सेविंग प्लान डेट ही सिंपल इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 3% per annum. Find the time taken for her investment to grow to 6,720। चलें जी, इसमें हमारे पास जो गिवन डाटा है वो प्रिंसिपल हमारे पास है 6,000, रेट हमारे पास है 3% पर एनम। टाइम हमने इसमें फाइंड करना है। हमारे पास इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो हमारे पास अमाउंट बनेगी वो बनेगी 6,720। हमने ये फाइंड करना है। ओके, इसमें सबसे पहले हमने इंटरेस्ट जो फाइंड करना है उसके लिए हमारा ये फार्मूला होगा, बल्कि नहीं, हमने इंटरेस्ट भी फाइंड करना है और टाइम भी फाइंड करना है। तो उसके लिए इस फार्मूले में हमारे पास टाइम और इंटरेस्ट दोनों ही मौजूद नहीं है। तो पहले इंटरेस्ट निकालेंगे इस अमाउंट फार्मूले से। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट कितनी है 6,720, प्रिंसिपल हमारे पास है 6,000 प्लस इंटरेस्ट। 6,000 उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, तो माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 720 डॉलर्स। ये आ गया इंटरेस्ट। ठीक है, तो अब हम इस फार्मूले में अप्लाई करेंगे तो हमारे पास टाइम आ जाएगा जो उसने पूछा है, फाइंड द टाइम टेकन। तो हम यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं। चलिए जी, टाइम फाइंड करते हैं हम। इंटरेस्ट कितना है हमारे पास 720 इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 6,000 मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है 3, टाइम फाइंड करना है ओवर 100। अब ये 100 जो है वो दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 720 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 6,000 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय टी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 7,20,000 बल्कि 72,000 इज इक्वल टू 6,000 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 18,000 आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय टी। क्योंकि टी फाइंड करना है तो ये वाली वैल्यू उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगी। तो टी इज इक्वल टू 72,000 डिवाइड बाय 18,000। 3 0 से कैंसिल हो गए। अब 18 को 72 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, 4 ईयर। क्योंकि रेट जो था वो हमारे पास एनएम के हिसाब से था, तो इसलिए हमारे पास टाइम भी जो है वो ईयर्स में ही आएगा। तो टाइम हमारा ये आ गया। ठीक है, प्रैक्टिस नाउ 1 कंप्लीट। अब करते हैं प्रैक्टिस नाउ 2।